हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, आज से लगभग 9 दिन के बाद आपका एसएससी एमटीएस का पेपर स्टार्ट है, यानी 2 मई 2023 से आप लोगों का एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर है। तो ऐसे में बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, पढ़ना वही है जो आपके पेपर में आए। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, वो क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को देखना है साथियों। और देखिए, सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, आपको याद रखना है कि श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राय ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिएगा, भारतीय व्यापार संस्थान ये साथियों दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिएगा, वित्त आयोग बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और आपको याद रखना है अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर कौन सा देश प्राप्त करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, यहाँ भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर जो है वो कौन सा देश प्राप्त करता है? तो आपको याद रखना है साथियों, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नाबार्ड का मुख्यालय भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिएगा, नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। और साथियों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीणों को ऋण देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? जिस तरह अभी नए नए नोट आपको देखने को मिलते हैं, पहले के 500 1000 रुपए के नोट जो हैं वो बंद हो गए हैं, और अभी आपको नए नए 2000 500 200 के नए नए नोट आपको देखने को मिलते हैं। तो यही यही है, पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना। और ये क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को। बात करें जीएसटी की, तो साथियों जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और देखिएगा, जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में, या फिर किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में ही दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ये रही स्क्रीन पर साथियों देखिएगा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो देखिएगा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो है वो किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे दुनिया में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने के लिए जाना जाता है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है साथियों कि संसार की छत ये पामीर के पठार को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए पामीर का पठार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है?
तो देखिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में चेन्नई में स्थित है, चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो देखिए, इनमें से कौन सा वो राज्य है जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? देखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप कर दो वही आपके पेपर में आ जाए। देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है? तो देखिएगा साथियों, बुध, मंगल और पृथ्वी ये ग्रह जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन शुक्र जिसको सौंदर्य का देव कहा जाता है, भोर एवं शाम का तारा कहा जाता है, ये शुक्र ग्रह जो है वेनस, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो देखिए, फल जो होते हैं फ्रूट्स, उनमें मीठापन होता है, और साथियों फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? याद रखना है आपको, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश है चीन। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो देखिए, भारत, अमेरिका, श्रीलंका ये तीनों देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जो अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, इनमें से किस भारतीय शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2018 के तहत सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत को। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो देखिएगा साथियों, समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व रक्त दिवस जो है ये 14 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज्यादा शांति वाला देश कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे ज्यादा शांति वाला देश है आइसलैंड, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया ने पहली उड़ान किस शहर के लिए भरी थी? तो साथियों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो आधिकारिक विमान सेवा है एयर इंडिया, इसने अपनी पहली उड़ान जो है वो किस शहर के लिए भरी थी? तो लंदन के लिए, लंदन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली फ्लाइट किन दो शहरों के मध्य थी? तो साथियों देखिएगा, उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली फ्लाइट जो है वो किन दो शहरों के मध्य थी? तो याद रखना है आपको साथियों, दिल्ली एवं कोलकाता के मध्य, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा के द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सा वो सुपर कंप्यूटर है जो भाभा के द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किससे मापा जाता है? यानी कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है और उसका जो डिस्प्ले होता है उसके आकार को किससे मापते हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डायगोनली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी का। देखिए, बाइनरी डिजिट्स का ही प्रयोग करते हैं साथियों कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? याद रखना है आपको, संसार का प्रथम प्रोग्रामर जो है वो किसे माना जाता है? तो लेडी अगस्टा को, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो देखिए साथियों, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? यहाँ याद रखना है आपको साथियों, देखिए पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है साथियों 20। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिएगा साथियों, फिडे जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शतरंज से। अगला क्वेश्चन है, 33वें ओलंपिक खेल 2024 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे 100% है कि पूछा ही जाएगा। तो देखिएगा 33वें ओलंपिक खेल 2024 में ये कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो आपको याद रखना है साथियों, फ्रांस में। फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नेहरू गोल्ड ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो साथियों आपको याद रखना है, नेहरू गोल्ड ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल खेल से। तो फुटबॉल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो देखिएगा साथियों, राइडर कप जो है ये किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो याद रखना है गोल्फ का। गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो देखिएगा सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है ये साथियों इंग्लैंड देश की देन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो देखिए साथियों, भारत में जो राज्यपाल का पद होता है वो जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों आज के इस वीडियो में मैंने 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, डेली आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट्स करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अभी वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहां से को आप जरूर शेयर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।